हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो इंडियन रेलवे एंड DFCCIL जीके की जो सीरीज़ चल रही है उसका आज पार्ट 4 है। इससे पहले के 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसने नहीं देखी जाके देखना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल सीरीज़ चल रही है ये वाली। बाकी और सीरीज़ भी चल रही है, करंट अफेयर्स की अलग चल रही है, जीके की अलग चल रही है, प्रीवियस ईयर की अलग चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए, DFCCIL के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी का गठन कब किया गया था? 1852 में किया गया था। ठीक। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का गठन डैश वर्ष में किया गया था। कौन से वर्ष में? 1845 में। ठीक। तो क्वेश्चन मैंने लगा रखे, टैग भी कौन से ईयर में आए हैं। तो 1845 में हुआ था ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का गठन। ठीक है। अगर हम ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की शुरुआत देखें, 1845 में कलकत्ता से दिल्ली तक एक लाइन बनाने के उद्देश्य से की गई थी। यहाँ पहली ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा और हुगली के बीच चली थी। ठीक। नेक्स्ट है, 2015-16 के दौरान भारतीय रेलवे ने डैश किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा किया। ठीक। कितने किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया? 1730 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने 1 नवंबर 2023 तक 60,451 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण कर लिया है, जो भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क 65,300 रूट किलोमीटर का लगभग 90% होगा। भारतीय रेलवे ने 31 मार्च 2023 तक 58,812 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया, जो भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क 65,300 का लगभग 90% है। ठीक। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज फ्रेट कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर भारत के डैश प्रमुख महानगरियों को जोड़ता है। कितने महानगरियों को जोड़ता है? कितने मेट्रोपॉलिटिशन शहरों को जोड़ता है? 4। ठीक है। वैसे भी क्वाड है तो 4 ही होता है। इससे ट्राई का मतलब 3। ठीक है। बाय का मतलब 2, तो वैसे क्वाड का मतलब 4, तो 4 शहरों को जोड़ता है। भारतीय रेलवे का स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरीय शहरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यह दिल्ली, चेन्नई उत्तर दक्षिण समर्पित माल ढुलाई गलियारा और कोलकाता, मुंबई पूर्व पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारा नामक 2 विकर्णों को भी जोड़ता है। पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं किस किस के बीच में। ठीक है। गलियारे की कुल मार्ग लंबाई 10,122 किलोमीटर है। यह 52% यात्री यातायात और 58% राजस्व अर्जित करने वाला माल यातायात वहन करता है। ठीक। एक ट्रैक बनाने वाली 2 रेल के भीतर सम्मुख के बीच स्पष्ट डैश दूरी को गेज के रूप में जाना जाता है। मिनिमम हॉरिजॉन्टल के रूप में जाना जाता है। ठीक। भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग किया जाता है। ब्रॉड गेज, ठीक है, मीटर गेज, नैरो गेज एंड स्टैंडर्ड गेज। ठीक। तो जो स्टैंडर्ड गेज है दिल्ली मेट्रो के लिए है मेनली। ठीक। तो ब्रॉड गेज, द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रैक इन दीज रेलवे गेज इज 1676 mm। ठीक। स्टैंडर्ड गेज की कितना होता है? 1435 mm। मीटर गेज 1000 mm। नैरो गेज 2 फीट 6 इंच। नेक्स्ट है, 1978 में डैश की सिफारिश पे भारतीय रेलवे ने कुल विद्युतीकरण कार्य किए। किसकी सिफारिश पे? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। जयराज कमेटी। ठीक, जयराज कमेटी की सिफारिश पे। नेक्स्ट है, वर्ष 2006 तक भारतीय रेलवे के अंतर्गत कितने रेलवे जोन बनाए गए थे? 13 रेलवे जोन बनाए गए थे। ठीक। 1952 में मौजूदा रेल नेटवर्क को जोन द्वारा बदलने का निर्णय लिया गया। 1952 में कुल 6 जोन अस्तित्व में आए। 6 सितंबर 2003 को मौजूदा जोन में 6 और जोन जोड़े गए। कुल जोन 12 हो गए हैं। बाद में 2006 में एक और जोन जोड़ा गया और कुल जोन 13 हो गए। भारतीय रेलवे में अब 19 जोन हैं। ठीक है। ठीक, यहाँ 2006 तक की बात पूछ रहे थे तो 13 थे। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है हाजीपुर में। तो यहाँ पूरे रेलवे जोन दे रखे हैं और साथ में उनके हेडक्वार्टर्स की लिस्ट दे रखी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, जिसको सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, 1979 में नागपुर में अस्तित्व में आया। बाद में इसे स्थानांतरित कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ? इलाहाबाद। ठीक। उम्मीद है कि DFC संचालन के पहले 30 वर्षों डैश से अधिक CO2 बचाएगा। ठीक है।
कितने टन से अधिक CO2 बचाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 450 मिलियन टन से अधिक। DFCCL द्वारा DFCCL द्वारा अर्नेस्ट एंड यंग रिपोर्ट के माध्यम से लिए एक ग्रीन हाउस गैस अध्ययन के अनुसार यह उम्मीद की जाती है कि DFC के परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी और संचालन के पहले 30 वर्षों में 450 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। नेक्स्ट है 3 टियर AC कोचेस कब शुरू किए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1993 में हावड़ा राजधानी में 3 टियर AC कोचेस पेश किए गए और उपयोग भी किए गए। नेक्स्ट है पहली पूर्ण वातानुकूलित फर्स्ट फुली एयर कंडीशन ट्रेन 1956 में किसके बीच शुरू की गई थी, हावड़ा एंड दिल्ली। इसे अब पूर्व एक्सप्रेस कहा जाता है। पूर्व एक्सप्रेस पूर्वी रेलवे जोन द्वारा संचालित सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। नेक्स्ट है विद्युत कर्षण में सुधार और वर्ग क्षमता में लगभग सुधार करता है, कितना प्रतिशत, 15%। ठीक। स्वतंत्रता तक भारत में कितने डैश विद्युतीकृत ट्रैक थी, ठीक है, कितने ट्रैक थी ये पूछ रखा है, इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स। ठीक, तो 388 RKM। 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। इस खंड को 1500 वोल्ट DC पे विद्युतीकरण किया गया था। 1960 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन स्वदेशी रूप से शुरू किया गया था और बॉम्बे क्षेत्र लोकमान्य के लिए पहला 1500 वोल्ट DC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 14.10 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हरी झंडी दिखा के रवाना किया था। नेक्स्ट है सितंबर 2018 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी वडोदरा में। ठीक, तो राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान सितंबर 2018 में भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी वडोदरा में स्थापित भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय है। 2022 में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल के गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया था। यह रेलवे विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का पहला और रूस और चीन के बाद दुनिया में तीसरा है। ठीक। नेक्स्ट है DRDO ने जनवरी 2021 में किस राज्य के मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ मिलकर मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी स्थापित करने की योजना बनाई है, किस शहर में पूछ रखा, महाराष्ट्र में। ठीक। नवंबर 2019 में कौन सा रेलवे स्टेशन दृष्टिबाधित अनुकूल बनने वाला दक्षिणी रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है, विजुअली चैलेंज फ्रेंडली स्टेशन बन गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन। भारत में रेलवे के अंतर्गत दृष्टिबाधित अनुकूल बनने वाला चौथा स्टेशन है। मैसूर रेलवे स्टेशन 2015 में देश का पहला दृष्टिबाधित अनुकूल स्टेशन बना। भारत के रेल बजट 2022-23 के अनुसार वित्त मंत्री ने 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन की घोषणा करी और डैश किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाया गया। तो किलोमीटर पूछ रखा है कितना, 2000 किलोमीटर। ठीक। चलती ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, जिसको ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली बोली है, बनाई, जिसे कवच के नाम से जाना जाता है। कवच घने कोहरे जैसी प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान ट्रेन संचालन में सहायता करता है। आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगा के कवच ट्रेन की गति पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करता है और संभावित दुर्घटनाओं को रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में कौन सा रेलवे स्टेशन सर्वाधिक वास्तविकता स्क्रीन से लैस ऑग्यूमेंटेड रियलिटी स्क्रीन होने वाला भारत का पहला स्टेशन बन गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पहला बना है ना। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में माल ढुलाई को बढ़ावा देने के उपायों के तहत किस रेलवे जोन ने फ्रेट सेवा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, दक्षिणी रेलवे ने। नेक्स्ट है डैश दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन है, ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड, फेरी क्वीन। ठीक। इसका निर्माण 1855 में किटसन एंड कंपनी द्वारा किया गया था। यह नई दिल्ली और अलवर के बीच चलती है। फेरी क्वीन को वर्तमान में रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय में रखा गया। इस ट्रेन को 1999 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है वर्तमान में यूनेस्को द्वारा भारतीय रेलवे के कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, 4। ठीक है,
तो 4 कौन कौन से हैं देखते हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1999 में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में, कलका शिमला रेलवे 2008 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में। इनको चारों को यूनेस्को के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1951 में। नेक्स्ट है पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकटिंग मशीन जिसको SPTM बोलते हैं, जैसे ATM होता है वैसे SPTM है, फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन कब शुरू की गई थी। पहली है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं कि पहली कुछ हुआ है या पहली बार कब हुआ, 1990 में। ठीक है, पहली SPTM नई दिल्ली में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। पीर पंजल टनल। ठीक है, जिसकी लेंथ 11.2 किलोमीटर लॉन्ग है, ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, पास थ्रू पीर पंजल रेंज ऑफ मिडिल हिमालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सीरीज के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन इससे 100% बनेंगे ही बनेंगे। बिल्कुल इस सीरीज में बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता अपनी नेक्स्ट वीडियो में।